का जन्म घर में हो जाए तो इस कथा से पिता को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? इस कथा से पिता को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि पुत्री का जन्म भले ही मेरे घर में हुआ है, लेकिन केवल पिता का ही दायित्व नहीं है पुत्री के विवाह में के लिए। पुत्री का जन्म जैसे ही होता है तो उसमें 3 जिम्मेवारियां लेते हैं उसके विवाह की, पिता, गुरु और परमात्मा। ये 3 जिम्मेदारी लेता है उसी दिन जिस दिन जन्म हो जाता है। इसलिए बेटी के जन्म पर तो हर्ष व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि 3 की जिम्मेदारी ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं। ये किसने कहा है? राम कथा ने। और राम कथा पर यदि तुम यकीन करते हो, विश्वास करते हो, तो बोलो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? 3 का दायित्व। पार्वती जी के विवाह की जिम्मेदारी 3 ने ली, हिमांचल जी ने, नारद जी ने और स्वयं नारायण ने, भगवान ने। बोलो ली कि नहीं ली? ये प्रमाण है कथा का। वैसे नहीं कह रहा हूं कि मनमुखीपन से कह रहा हूं। अब किस बात की चिंता करना भाई पिता को? जब 3 जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आया है मेरे घर में। अपने आप ही ये संयोग जुड़ जाता है। लेकिन पिता का एक धर्म कहता है कि वो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये नहीं कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पिता भी ऐसा होना चाहिए कि जो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये पिता का धर्म कहता है। और पिता जब गुरु और ईश्वर की शरण में हो जाएगा तो याद रखना, बेटी का जन्म होगा तो तीनों मिलके संभालेंगे। और प्यारे, और तीनों मिलके केवल बेटी ही नहीं, मैं तो कहता हूं यदि घर का मुखिया गुरु और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए तो पूरे परिवार को परमात्मा और गुरु अपनी कृपा के बल पर संभालेगा। कृपा के बल पर परमात्मा और गुरु समर्पण हो जाना चाहिए। इसलिए परंपरा ये बताई है कि गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। जुड़ के तो देखो कितना आनंद आता है। जुड़ के देखो कितना आनंद आता है, अद्भुत आनंद। आज हिमांचल जी गुरु की शरण में, गुरु ने जिम्मा लिया है, चिंता मत करो। भले ही उन्होंने कामदेव को जला दिया है, समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास, स्वयं भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ भगवान को किसने भेजा है? शंकर जी के पास नारद जी ने भेजा है। किसने भेजा? नारद जी ने कहा महाराज आप ही जाओ, बिना आपके जो है ये काम बनने वाला नहीं। अच्छा माध्यम ले लिया, तारक असुर भयो कहीं काला। तारकासुर का एक माध्यम ले लिया कि एक राक्षस ऐसा पैदा हो गया है, ऐसा पैदा हो गया है कि वो बिना भगवान शिव के विवाह के और पार्वती के साथ विवाह होगा, और उन पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। इसलिए तारकासुर का जो वध होगा वो खड़ानन के द्वारा होगा। और वो खड़ानन की उत्पत्ति की माध्यम बनेगी तो पार्वती बनेगी और भगवान शिव और पार्वती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए इसके लिए प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। बिना आपके प्रयास की ये संभव नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद जी तुम हमारा ही कार्य करने के लिए तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हो। तुम्हारा अपना कोई कार्य नहीं है, मेरा ही कार्य करने के लिए तुम मेरे विशेष पार्षद हो। नारद जी भगवान के विशेष पार्षद हैं। और नारद जी की एक विशेषता है कि वो नारायण नारायण नारायण, चलते फिरते सोते जगते नारायण नारायण कहते रहते हैं। नारायण के अलावा और कोई शब्द ही नहीं निकलता है। नारायण, पहुंचेंगे तो नारायण, चलने लगेंगे तो नारायण, बातचीत करने के पहले नारायण मेरी बात सुनो, अब बात कहने के बाद फिर नारायण, समझ लिया? नारायण नारायण नारायण, बस इतना कह के यही तो उनका संबोधन है। बात तो करेंगे, वो अपनी चर्चा रखेंगे,
लेकिन नारायण कह के शुरू करेंगे और नारायण कह करके ही विश्रामित करेंगे और नारायण कह के चल देंगे। ये विशेषता नारद जी की है। आजकल पता नहीं कुछ लोग इस तरह के विचारधारा के हैं कि गांव में अगर एक दूसरे में कोई झगड़ा लड़ाता है तो लोग कहती है नारद है गांव का। फालतू की बात करते हैं, नारद को इतना रद्दी बताते हैं बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग हैं। क्यों? अरे लड़ाई झगड़ा जो करावे वो नारद नहीं है, वो शकुनी है। क्यों भाई? जो लड़ाई झगड़ा आपस में कराया है वो नारद है कि शकुनी है? वो महाभारत का शकुनी है, नारद नहीं। नारद तो वो है कि याद रखना, अगर जीव में राक्षसत्व आ गया है तो उस राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए जो अपनी साधना से परमात्मा को प्रकट कर दे और प्रकट करके उस राक्षस का उद्धार करा दे, वो नारद है। उस राक्षस का ही उद्धार करा दे। कितने राक्षसों का उद्धार कराया नारद ने। हिरण्यकश्यप का उद्धार माध्यम कौन बने? नारद जी बने। क्योंकि अपराध बंद कर देता वो तो भगवान कृपा कर देते, लेकिन उसने अपराध पर अपराध करना शुरू किया। अरे भाई, जितनी संतानें हो रही थीं तो वसुदेव जी ने यही तो कहा था कि 8वीं संतान शत्रु है, पहली नहीं है। वसुदेव जी ने क्या कहा था? 8वीं संतान शत्रु है, ये तो पहली संतान है। हिरण्यकश्यप कंस वो कंस की बात किसकी है? कंस की। कंस ने कहा कि पहली संतान हमारी शत्रु नहीं है तो इसको मैं नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, ले जाओ। ले जाने लगे तो नारद जी आ गए। और नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? कैसे? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी की 8वीं संतान मेरी शत्रु है और ये पहली संतान है, तो इससे मेरी क्या शत्रुता है? ले जाने दो। अरे नहीं, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है, जरा बताओ। अब कमल लाने की क्या जरूरत थी? गुलाब का फूल क्यों नहीं लाए? क्यों भाई? ये गेंदा का फूल क्यों नहीं लाए? कमल का ही फूल क्यों लाए? कमल की कलियां स्पष्ट होती हैं कि नहीं होती? इसमें तो गुत्थियां उलझी सी हैं, कमल की स्पष्ट होती हैं। तो भाई कमल की पहली पंखुड़ी बताओ कौन सी है और 8वीं कौन सी है? पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। बेवकूफ मत बनो। दिमाग घूम गया कंस का, बोलो भाई। और दिमाग कंस का घूमा, उसने कहा है वसुदेव इधर लाओ, फालतू का काम कर रहे हो। पटक दिया तो उसके प्राण निकल गए। सीधी सी बात यह है कि अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए। कौन व्यथित हुए? भगवान व्यथित हुए। अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए, अर्थात इतने व्यथित हुए कि 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए प्यारे, कंस का वध करने के लिए। बोलो, 8वीं संतान के रूप में प्रकट कौन हुए? स्वयं भगवान। इतने व्यथित हुए। ये कार्य किसने किया? भगवान को प्रकट कराने में भूमिका किसकी थी? नारद जी की थी। नहीं तो भगवान को प्रकट करना इतना सरल नहीं है। प्रहलाद जी ने कितनी यातनाएं सही, तब बाद में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नहीं पहले ही हो जाते। ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया, सर्पों से डसा दिया, विष का प्याला दे दिया, पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं। बोलो, प्रहलाद ने सही कि नहीं सही? प्रहलाद ने, अरे देवकी वसुदेव तो बहुत उम्र के हैं, उनमें सहने की क्षमता है, लेकिन प्रहलाद तो छोटा सा बालक है, उसमें क्या दुख सहने की क्षमता है? यातनाएं सहने की क्षमता है क्या? लेकिन भगवान ने प्रहलाद को भी यातना सहते देखा है, हर यातना सहते देखा है। और उसमें भी याद रखना नारद जी की भूमिका थी, क्योंकि नारद जी ने प्रहलाद की मां को मंत्र दिया था, कयाधु को। कयाधु किसकी शिष्या है? नारद जी की है। और नारद जी के उपदेश से ही उस समय प्रहलाद जी गर्भस्थ हैं,
गर्भ में, और नारद जी उपदेश सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, और कयाधु सुन रही है, और गर्भस्थ शिशु के रूप में प्रहलाद जी सुन रहे हैं। आज जो सुन रहे हैं तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, बोलो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो राक्षस की संतान होते हुए भी, उस दैत्य की संतान होते हुए भी उसमें देवत्व की स्थापना हो गई, गर्भ में ही देवत्व की स्थापना हुई। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि तलवार से भी नहीं डरा, कुठार से भी नहीं डरा, सर्प के वार से नहीं डरा। वो तो कहता यही है कि तुम कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुम भी नारायण की शरण में जाओ। जैसे मेरी रक्षा नारायण कर रहा है, तुम्हारी भी रक्षा नारायण करेगा। बस अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण तुम समझ नहीं रहे हो कि नारायण कौन है। अपने को ही नारायण मान रहे हो, अपने को ही भगवान मान रहे हो। इसमें भी नारद जी की भूमिका है। और याद रखना, अनंत यातनाएं सहने के बाद भक्त प्रहलाद के समक्ष खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो भगवान जब व्यथित हो जाता है, भक्त के ऊपर यातनाएं पर यातनाएं होती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, सताया जाता है, तो उस समय भगवान व्यथित होता है। और जब भगवान व्यथित होता है तो भगवान स्वयं इतना व्यथित हो जाता है कि प्रकट हो जाता है। भक्त के कारण प्रकट होता है। चाहे कंस की चर्चा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की चर्चा हो, चाहे दुर्दांत रावण की चर्चा हो। मैं कहता हूं रावण ने भी संतों के ऊपर वार और प्रहार किए, कितनी यातनाएं दी। गौ माता, साधु संत, भक्त, इन पर प्रहार पर प्रहार, वार पर वार, प्रहार पर प्रहार होते गए राक्षसों के द्वारा। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं वर्णी। बोलो भगवान देखता गया और व्यथित होता गया, और इतना व्यथित हुआ कि भगवान को स्वयं मारने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम यातनाएं सहो, कष्ट सहो, लेकिन भक्त बने रहो। कष्टों से डरना नहीं, यातनाओं से डरना नहीं, कष्टों से डरना नहीं, सहना। और जितना तुम कष्ट सह लोगे, यातनाएं सह लोगे, भगवान उतना ही व्यथित होगा। और जब भगवान अत्यधिक व्यथित हो जाएगा तो फिर याद रखना, वो रुक नहीं पाएगा। वो भक्त के कल्याण के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। आज नारद जी श्री पार्वती जी का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि पार्वती आपको प्राप्त करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, आपकी कृपा पाना चाहती है। और कृपा आपकी तब होगी जब शिव जी तैयार हो जाएं विवाह के लिए। जब आपकी कृपा होगी तभी शिव जी तैयार होंगे। पार्वती के ऊपर कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक ही विकल्प है कि आप जब कहेंगे तो तैयार होंगे वो, और शिव जी तैयार होंगे तो पार्वती का कल्याण हो जाएगा। ये क्षमता केवल आप में है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तारकासुर हुआ, बड़ा भयंकर राक्षस है, इसलिए उसका वध तभी संभव है जब भगवान शिव विवाह करेंगे पार्वती के साथ, और पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। जो खड़ानन होगा उस पुत्र से, खड़ानन पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। भगवान नारायण हंसने लगे, कहे चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूं, प्रयास करता हूं। भगवान स्वयं गए। शंकर जी तो आंख बंद किए थे, तपस्या कर रहे थे।
भगवान जैसे ही पहुंचे श्री हरि नारायण, अपने आप नेत्र खुल गए भगवान शिव के, अपने आप शिव जी के नेत्र खुल गए। देखा अरे भगवान आए, हाथ जोड़ लिए। भगवान ही हाथ जोड़े खड़े हैं, शंकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए। आप कहो ये क्या प्रमाण कि भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं? प्रमाण है, मम बिनती यव सुनहु शिव। बिनती का मतलब है हाथ जोड़ना। मम बिनती यव सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाहे विवाह सैल जय, यह मोहि मांगे देव। मेरी प्रार्थना है जाए विवाहों सैल जाए, यह मोहि मांगे देव। आप हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करें, यही मांगने के लिए मैं आया हूं। मम बिनती, प्रार्थना भी कर रहा हूं। अब जिसको प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे, समाधि लगाए थे, जब वही हाथ जोड़े खड़ा है, समाधि वाला हाथ जोड़ता है, समाधि वाला हाथ जोड़ता है कि जिसके लिए समाधि लगाए हुए वही परमात्मा हाथ जोड़ता है। समाधिस्थ अवस्था में जो है, जिसे प्राप्त करने के लिए समाधि कर रहा है, समाधि लगाए हुए है, उसी वही हाथ जोड़ता है। भगवान शंकर रोने लगे, क्या कर रहे हो प्रभु, ये हाथ जोड़ रहे हो, उल्टी गंगा बह रही है, तो क्या करूं? आप तो आदेश दो। आदेश तो आदेश है ही है, जाहे विवाह सैल जह, यही मोहि मांगहि देव, यही मोहि मांगहि देव, जाहि विवाहों सैल जय। आदेश यही है कि आप पार्वती के साथ विवाह करें। शैल पुत्री पार्वती को आप स्वीकार करें, उनके साथ विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा विवाह की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा? इसलिए कि सती के साथ विवाह हुआ था, तो हम समझते हैं कि क्या विडंबना हुई। और एक बात बताएं आपको, सती जी के साथ विवाह तो हुआ, लेकिन संतान का योग कोई नहीं जानता है कि संतान हुई कि नहीं हुई। क्यों भाई? लेकिन हुई कि नहीं हुई ये कोई जानता नहीं है। लेकिन पार्वती के साथ विवाह हुआ तो संतान हुई, सारा संसार जानता है। जानता कि नहीं कि गजानन और खड़ानन दो पुत्र हुए। सती जी के साथ विवाह हुआ, कोई नहीं जानता है कि संतान हुई कि नहीं हुई, लेकिन सब जानते हैं कि गजानन और खड़ानन अवश्य हुए जब पार्वती के साथ विवाह हुआ। सीधी सी बात यह है, ऐसे महान पुत्र हुए हैं जिनके बारे में कहां तक वर्णन करूं। भगवान गणेश इतनी ऊंचाई पर पहुंचे साहब कि प्रथम पूज्य हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? प्रथम पूज्य। देवताओं में अगर प्रथम पूज्य हैं तो कौन है? भगवान गणेश जी। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासु जा
जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राव, 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 प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम के नाम के प्रभाव से श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। याद रखना, ऐसा महान पुत्र होना है जिसके बिना कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है। संसार का कोई भी मांगलिक कार्य भगवान गणेश जी के बिना नहीं हो सकता है। ऐसा पुत्र होना है, प्रथम पूज्य। मैं कहता हूं तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। पार्वती जी की तपस्या केवल शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, संस्कारी संतान को प्राप्त करने के लिए भी है। इसलिए कभी भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। आज सब रोते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन संतान संस्कारी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान महाराज हैं तो संतान से हैं। क्यों? किसी काम की नहीं हो, कोई काम धाम करना नहीं है, खर्च चाहिए, पैसा चाहिए, काम करना नहीं है। ऐसे कम माता पिता हैं जो अपनी संतान से सुखी हैं, कम हैं वो, ज्यादातर परेशान नहीं है। रोज शिकायतें मिलती हैं हमको। तो व्यक्ति सामने नहीं है तो आजकल तो मोबाइल की सुविधा हो गई। महाराज समझा दो, रात को 12 बजे फोन कर, महाराज समझा दो। अरे भले आदमी, हम सोने जा रहे हैं और तुम समझाने की बात कर रहे हो, क्यों भाई? है? अच्छा, तो बात करा दे जरा बेटे से। अब बेटे ने जैसे ही फोन लिया बोले महाराज आप अपना काम करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। वो यही बात कह रहा है, महाराज आप अपना काम करो, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको तो हम ही ठीक कर देंगे। ये और कह रहा है। बड़ी समस्या है। संतान अगर संस्कारी मिल जाए तो ये माता पिता की साधना का परिणाम है, यही तपस्या है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब गृहस्थी में व्यक्ति बनता है, परिणय बंधन में बनता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। धन्यो गृहस्थाश्रमा, गृहस्थाश्रम धन्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ ने ही सबको दिया है। अगर साधुओं को साधु दिया है तो गृहस्थ ने दिया है, राष्ट्र को नेता दिया है तो गृहस्थ ने दिया है, और इस विश्व को भगवान दिया है तो गृहस्थ ने दिया है। भगवान भी दिया है तो किसने दिया है? गृहस्थ ने दिया है। गृहस्थ ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ तो गृहस्थी देते हैं। गृहस्थी साधारण नहीं होता है, लेकिन बस साधना करे तब महान है वो, तब धन्य है। और यदि केवल साधन ही साधन में लगा रहे, तो आजकल यही तो साधना नहीं करते लोग, साधन के चक्कर में पड़े रहते हैं। और साधन के चक्कर में पड़े रहते हैं तो अंत में वो स्थिति हो जाती है कि चिंता में ही मर जाते हैं। साधन जुटाने के चक्कर में अंत में चिंता में, क्योंकि साधन के चक्कर में पड़ोगे तो चिंता अपने आप घेरेगी कि नहीं? और यदि साधना करोगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे प्यारे, और संतान भी नारायण के रूप में प्राप्त होगी। ये लाभ होगा। इसलिए साधना
साधना क्या है? गृहस्थी की साधना। ये मैं नहीं कहता हूं कि नैमिषारण्य में चले जाओ। अरे दिन 2 दिन 4 दिन के लिए जा सकते हो भाई। अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, दिन 2 दिन 4 दिन के लिए जा सकते हो। लेकिन मनु शत्रुपा की तरह थोड़ी रह सकते हो। फिर कौन सी साधना? साधना का एक बड़ा सुंदर दोहा है। अब इस दोहे को सुनना, पूरी साधना आ जाएगी। और बड़ी सरल साधना है, कोई कठिन नहीं है। इतनी सरल साधना है कि सहज में हो जाएगी वो साधना पूरी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्या है वो साधना? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। यही साधना है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए और पत्नी को पति के प्रति समर्पित होना चाहिए और पति को धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही श्रेष्ठ साधना है। इससे श्रेष्ठ साधना और दूसरी हो नहीं सकती। बोलो, सरल भी है और श्रेष्ठ भी है और करने के लायक है। अगर प्रयास किया जाए तो कोई दिक्कत है इसमें? क्या है? पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल आचरण करे, फिर देखो आनंद। ये साधना है कलयुग की, यही श्रेष्ठ साधना है। आंख बंद करके बैठ जाओ 10 साल 11 साल के लिए, ईमानदारी से बताओ, जमीन बंजर हो जाएगी, मकान खंडर हो जाएगा। यही दशा होगी कि नहीं? जमीन बंजर और मकान खंडर, क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, सरल साधना कलयुग में बताई है। और ये कलयुग की साधना त्रेता से तालमेल खा रही है, मेज खा रही है। बोलो, तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक और बढ़िया बात आपको बताएं। लोग कहते हैं साधना मंदिर में होती है, साधना तीर्थ में होती है, साधना गंगा के तट पे होती है, साधना प्रयाग में होती है, साधना किसी पुनीत सरोवर के तट पर होती है। मैं कहता हूं घर को मंदिर बना लो। घर को क्या बना लो? मंदिर। घर मंदिर बन जाएगा। हाँ, महाराज दशरथ ने अपने घर को मंदिर बना दिया, कौशल्या जी ने अपने घर को मंदिर बना दिया। प्रमाण क्या है? मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महाराज सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर में राजाएं सब रानी। घर मंदिर बन गया। क्या बन गया? घर मंदिर। क्यों बन गया? पुनीत आचरण जिस घर में होगा वो घर घर नहीं होगा, वो घर मंदिर होगा। क्या होगा? मंदिर होगा। तो बोलो, पुनीत आचरण, श्रेष्ठ आचरण, पवित्र आचरण के कारण घर क्या है? मंदिर है। और याद रखना, अलग से दशरथ जी को मंदिर नहीं बनाना पड़ा, कौशल्या जी को अलग से मंदिर नहीं बनाना पड़ा। उसी पुनीत श्रेष्ठ आचरण जिस घर में हो रहा था, परमात्मा उसी घर में प्रकट हो गया। वही मंदिर था, उसी मंदिर में भगवान प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं?
इसलिए सरल साधना मैंने बताई, बहुत बढ़िया पवित्रता का व्यवहार रखो और पति धर्म के अनुकूल आचरण अवश्य करे, नहीं तो वृंदा जैसी स्थिति हो जाएगी, जलंधर और वृंदा कि परम सती असुराधिप नारी। वो तो सती नहीं परम सती है, लेकिन पति मिल गया असुर। ईमानदारी से जब बताओ, असुर पति मिला, इतनी महान पतिव्रता, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। फिर क्यों बचा पाई? क्या सुलोचना महान सती, लेकिन अनाचारी पति होने के कारण अपने पति मेघनाथ को नहीं बचा पाई सुलोचना। क्या बचा पाई? कोई माई का लाल बताए। लेकिन उर्मिला का पति सदाचारी था, इसलिए उर्मिला के सतीत्व ने अपने पति को बचा लिया, लक्ष्मण को, क्योंकि सदाचारी था इसलिए बचा लिया। बोलो बचा लिया कि नहीं? लेकिन परम सती असुराधिप नारी वृंदा नहीं बचा पाई अपने पति जलंधर को, सुलोचना नहीं बचा पाई अपने पति मेघनाथ को, मरना पड़ा इन सबको, क्योंकि आचरण के अभाव के कारण। किसके कारण? आचरण के अभाव के कारण। इसलिए जो मैं सूत्र दे रहा हूं ये साधारण सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र नहीं है। इन सूत्रों को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको हृदय से स्वीकार करो, ये सामान्य बातें नहीं हैं। इसलिए पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, ये है साधना। निश्चित रूप से परमात्मा आएगा। तो पार्वती जी ने तो जन्म से ही साधना प्रारंभ कर दी थी, जन्म से। उनकी माता मैना ने और पिता हिमांचल ने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया कि सहज अवस्था में ही पार्वती समाधिस्थ हो गई। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और घर में ही उन्होंने तपस्या की घर में तपस्या की नहीं। घर में जब वातावरण अच्छा होगा तभी तपस्या होगी, और घर में वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तब कहीं तपस्या होगी। लेकिन ऐसा वातावरण मिला कि किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, और पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई। शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो वो अनुकूलता आ गई। और स्पष्टीकरण भी दे दिया उन्होंने, पार्वती जी ने, कि सुन लीजिए पिताश्री, माताश्री भी सुन लें, और गुरुदेव नारद जी भी सुन लें मेरी बात को, मैं जो कह रही हूं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संभूलत रहम कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा है, या तो मैं कुमारी रहूंगी, नहीं तो विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी। तो कन्फर्म हो गया कि तपस्या कर रही थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया, ये परीक्षा ही मान लो। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ पार्वती, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन उन्होंने तो कामदेव को जला दिया है, उनका काम से कोई संबंध ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा, संसार में जिसका काम से संबंध है पार्वती उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती। फिर पार्वती उसी का वर्ण करना चाहती हैं जिसका राम से संबंध है, उसी को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। काम से संबंध है उसको नहीं, राम से संबंध है। और शिव जी का बोलो, काम से संबंध है कि राम से? राम से संबंध है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास है। और गए श्री नारद जी महाराज, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान स्वयं जाके प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से। मम बिनती यव सुनहु शिव,
जो मोह पर निज ने जाहे विवाह शैल जहां, यह मोहि मांगे देव। मेरी प्रार्थना है कि आप शैलपुत्री के साथ विवाह करें। मैं स्वयं प्रस्ताव लेके आया हूं। भगवान शंकर कहने लगे कि विवाह तो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा, हां मैं आदेश दे रहा हूं, जाहे विवाह शैल। तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, इसलिए स्वामी की अवज्ञा कभी करनी नहीं चाहिए। आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं पालन करता हूं, शिरोधारी करता हूं। आपके अलावा यदि कोई कहता तो मैं स्वीकार नहीं करता। आप कह रहे हैं तो ये आपकी आज्ञा है, मैं इसकी शिरोधारी करता हूं। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है आपसे। क्या? विवाह के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन विवाह की कुछ औपचारिकताएं हैं, उनकी पूर्ति अवश्य करनी पड़ती है। क्यों भाई? औपचारिकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। रुचि नहीं है, यह अलग बात है, मेरी रुचि तो नहीं है, लेकिन औपचारिकताओं की पूर्ति कौन करेगा? विवाह की औपचारिकताओं की पूर्ति करते हैं संबंधी लोग। संबंधी लोग जैसे माता पिता हो तो और कहने ही क्या, भाई बंधु हो, मामा फूफा आदि आदि पता नहीं संबंध रिश्ते तमाम होते हैं। नहीं तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे तो कोई रिश्ते है ही नहीं, केवल एक ही रिश्ता है, वो आपसे है। क्यों भाई? शिव जी कहते हमारे। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के पिताजी का नाम बताओ, कोई बतावे शंकर जी के माता पिता का नाम है? तत्पुरुषाय धीमहि। भगवान शंकर के यदि पिता हैं तो परम पिता ही हैं। कौन है? परम पिता। परम पिता के अलावा कोई पिता नहीं। कौन है पिता बताओ? बल्दियत में किसका नाम डालो? कौन माता है? परम पिता ही उनका सब कुछ है। उन्हीं को वो माता मानते हैं, उन्हीं को वो पिता मानते हैं। और माता पिता ही नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सखा भी उन्हीं को मानते हैं, बंधु भी उन्हीं को मानते हैं, और माता भी उन्हीं को मानते, और पिता भी उन्हीं को मानते हैं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। एक नाता श्री राम से है, और राम जी के अलावा किसी से नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सब कुछ मानते हैं भगवान को ही, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो जो भी प्रबंध है उसे आप ही संभालें, जो औपचारिकताएं हैं विवाह की वो भी आप ही संभालें, हमारे बस से परे है। भगवान नारायण ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभालेंगे, सब संभालेंगे। श्री हरि कहते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सती मरत हरि सन वर मांगा। उसने वरदान प्राप्त किया है मुझसे, हरि से। किसने? सती ने। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो मैंने वचन दिया है, जो मांगा है वो मैंने दिया है, इसलिए निर्वाह करना तुम्हारा धर्म है। औपचारिकता की पूर्ति मैं करूंगा, संपूर्ण व्यवस्थापन मेरे हाथ में है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना करिए आप, धन्य है वो पार्वती की तपस्या कि जिसके विवाह की जिम्मेदारी भगवान ने ले ली है, और गुरु परम सहयोगी नारद। क्या गजब की बात है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भगवान ने इस दायित्व को संभाला है। यह पार्वती की तपस्या का फल है। इसलिए मैं कहता हूं, जो बेटियां मेरी कथा सुन रही हैं, क्योंकि ये कथा चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं, समझ लेना इस बात को। और ये रिकॉर्ड बन गया है। ये कथा जो चित्रकूट में हो रही है, ये परम सौभाग्यशाली हैं महेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने इस चित्रकूट की कथा को रिकॉर्डेड कर दिया है कि लोग जब भी बेटी का जन्म होगा और उस समय यदि ये कथा सुनेंगे तो वो चिंता से मुक्त हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त होकर बेटी का स्वागत और सम्मान करेंगे।
इस कथा को जो सुनेगा कि कितनी बड़ी महिमा है, बेटी के जन्म की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए बेटियों की ये साधना है कि वो परिवार की परंपरा के अनुकूल आचरण करें, वो समाज और धर्म की मर्यादा के अनुकूल आचरण करें। यही उनकी साधना है, कलिकाल की यही साधना है सबसे बड़ी, कि परिवार की मर्यादा के अनुकूल आचरण करना ही बेटी की साधना है। इससे बड़ी साधना कलयुग में कोई दूसरी नहीं हो सकती। और बोलो ये सरल साधना है कि नहीं? हमें धर्म और परिवार की मर्यादा के अनुकूल आचरण करना है, यही साधना, ये सरल साधना है। इस साधना से बड़ी कोई साधना नहीं होगी। पार्वती जी ने तो खैर कहना ही क्या, उनकी बात, उनके बारे में तो कितना कहें, जितना कहें उतना ही कम है। सुंदरता मर्याद भवानी, वो तो मर्यादा है सुंदरता की। और सुंदरता की मर्यादा याद रखना, जो मर्यादा का पालन करे वही बेटी सुंदर है। रूप से स्वरूप से सुंदर है, मैं नहीं मानता हूं कि वो सुंदर है। जो मर्यादा का पालन कर रही है संसार में, वही बेटी सबसे सुंदर है। उससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी। भगवती पार्वती क्या है? बोले सुंदरता मर्यादा, सुंदरता की मर्यादा है। मर्यादा में ही सुंदरता है। मर्यादा जहां है वहां सौंदर्य है। सुंदर का अर्थ है अच्छा लगना। क्या है? अच्छा लगना। मैं कहता हूं बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जो भी मर्यादा का पालन कर रहा है वो सुंदर ही है। क्यों भाई? वो सुंदर है। अवस्था से कोई सुंदर नहीं है, आस्था से सुंदर होता है। लोग अर्थ उल्टा करने लगे, अवस्था से सौंदर्य का संबंध है, अवस्था से सुंदर। मैं कहता हूं आस्था से सुंदर। जिसके प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, वो सुंदर है। हमारी दृष्टि में वो कौन है? सुंदर है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, मर्यादा से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, मर्यादा से बड़ी कोई संपत्ति भी नहीं है, और मर्यादा से बड़ी कोई भक्ति भी नहीं है प्यारे। इसलिए शक्ति, भक्ति, मुक्ति, संपत्ति सब कुछ जो है वो मर्यादा है। मर्यादा जहां होती है वहां इंसान भगवान बनता है, और जहां मर्यादा नष्ट हो जाती है इंसान नहीं, वो पशुवत हो जाता है, उसे पशु संज्ञा दी जाती है। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाए। तो पार्वती जी ने मर्यादा का ध्यान रखा, माता पिता के संरक्षण में तपस्या की। किसके संरक्षण में तपस्या की? माता पिता के संरक्षण में तपस्या की। इसी को कहते हैं मर्यादा। भगवान हरि कहते हैं, हे शिव जी, मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप वर्ण करें। कहे ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा है, मैं सिरोधारी करता हूं, स्वीकार करता हूं। अब तैयारियां होने लगी। तैयारियां साधारण तरीके से नहीं हो रही हैं। 33 करोड़ देवताओं को बाराती बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं को इंद्र को यह दायित्व सौंप दिया है श्री हरि ने कि आप स्वयं नेतृत्व करेंगे और संभाल, क्योंकि आप देवताओं के राजा हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में किसी का विवाह हो और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी दी जाए कि पूरे भारतवासियों को बाराती बन के चलना है, तो बोलो प्रधानमंत्री तो सक्षम है, वो तो व्यवस्था दे ही देगा। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं कि प्रधानमंत्री पूरे भारत को बाराती बना करके ले जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? स्वर्ग के समस्त देवताओं को इंद्र तैयार करके बाराती बना करके ले जा रहा है अपने नेतृत्व में। बोलो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्यों? श्री हरि का आदेश है। किसका आदेश है? श्री हरि का आदेश है। अब बोलो कौन संभाल रहा है? भगवान संभाल रहा है कि नहीं? कि पिता तो है ही नहीं। शंकर जी के जब मैंने कह दिया पिता है नहीं, तो बोलो कौन संभाल रहा है इस विवाह को? स्वयं हरि। दूसरी बात, पार्वती के पिता है, लेकिन 33 करोड़ को कैसे पिता संभालेगा भैया?
पिता तो है पार्वती के हिमांचल, लेकिन कौन संभाले 33 करोड़ को? लेकिन वहां भी भगवान संभाल रहा है। बोलो संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? और एक बात सुन लीजिए, देवताओं को तो सब आमंत्रित करते हैं विवाह में, भले ही संख्या में ना आवे, लेकिन आवाहन में तो सब आ ही जाते हैं। समस्त देवताओं का आवाहन विवाह में किया जाता है, मंडप के नीचे भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दिव्यता तो आ ही जाती है। क्यों आ जाती है कि नहीं? उनका मांगलिक स्वरूप तो प्रकट हो ही जाता है ना मंडप के नीचे, देवी देवताओं का आवाहन के मंत्र के प्रभाव से, मंत्र के माध्यम से। लेकिन सावधानी से सुनना मेरी बात को, भूत प्रेत पिशाचों को कोई नहीं बुलाता। बोलो बुलाता है क्या? कोई नहीं। कौन बुलाएगा? बल्कि प्रार्थना सब यही करते हैं कि देवी देवता से आप आना, लेकिन अमंगल ना आ पावे, बस यही प्रार्थना करना। उनको रोकना और आप जरूर पधारना, उनको रोकना लेकिन वो ना आने पावे, यही प्रार्थना की जाती है कि नहीं? लेकिन सावधान, जब देवताओं को बराती बनाने के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है, एक प्रोग्राम सुनिश्चित किया जा रहा है, उसकी व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो जितने भी अमंगल थे वो सब रो रहे थे बैठे बैठे शंकर जी के आसपास। शंकर जी के आसपास भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी सब बैठे बैठे रो रहे। शंकर जी की आंख खुली, क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? बात क्या है? कोई परेशानी है? कहे अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि संसार वालों ने मेरी उपेक्षा कर दी थी। संसार वाले, देखो अमेरिका वाले भी नहीं चाहते हैं भूत प्रेतों को। अच्छा, कौन देश के लोग चाहते हैं? पाकिस्तान इतना नास्तिक देश है, लेकिन भूत प्रेतों को भी नहीं पसंद करता। क्यों भाई? इतना नास्तिक देश है, लेकिन क्या भूत प्रेतों को पसंद करता है? वो भी नहीं करता पसंद। कौन करेगा भाई पसंद भूत प्रेतों को? है नहीं करता पसंद। हाँ, चीन वालों को पसंद करता है वो। क्यों भाई? किसको करता है? चीन वालों को पसंद करता है अमेरिका, लेकिन भूत प्रेत पिशाचों को वो पसंद नहीं करता है? अब चीन वालों को ही भूत प्रेत मान लो तो अलग बात है। क्यों भाई? उनको मान लो तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो पसंद करता है पसंद के लिए। सावधान, भूत प्रेत पिशाच रो रहे थे। भगवान शंकर ने कहा रो मत, संसार वालों ने तुम्हारी उपेक्षा की है, करने दो उपेक्षा, लेकिन मैं तुम्हारी आवश्यकता समझ रहा हूं और मैं अपने साथ तुम्हें सदा सदा के लिए जोड़ रहा हूं। ये मत समझना कि सदा सदा के लिए जोड़ रहे हैं लेकिन विवाह से दूर कर रहे हैं। अगर भगवान श्री हरि इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को बराती के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो हमारा विवाह हो रहा है, हम डायरेक्ट अपने बराती तैयार कर रहे हैं। डायरेक्ट हम अपने बराती तैयार कर रहे हैं और हमारे बराती हमारे साथ चलेंगे। इंद्र जो तैयारी कर रहा है वो इंद्र अपने साथ ले जाए बरातियों को, लेकिन मेरे बराती जो स्पेशल होंगे। भूत प्रेत बोले यही तो बात है कि अगर आपने कहीं छोड़ दिया देवताओं के चक्कर में तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेतों को भगाने के लिए ही देव मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? भूत प्रेतों को भगाने के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है? देव मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देवताओं के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि देवता नहीं, उनके मंत्र ही पर्याप्त है हमको भगाने के लिए। उनके मंत्र ही पर्याप्त है हमको भगाने के लिए, तो हम तो उनके साथ जा नहीं पाएंगे। और एक महाशक्ति आपके साथ चल रही है, कौन? श्री हरि। उनके साथ तो और ही नहीं जा सकते, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी। हम सब अमंगल हैं, इसलिए अमंगल का वो हरण करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, शंकर जी बोले अपनी सुरक्षा में ले जाऊंगा, मेरे चारों तरफ रहना, मेरे साथ चलना।
कहे महाराज अब विश्वास हो गया, ये भूत प्रेत पिशाचों की बात है। कहे महाराज अब विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया। नारद जी को जैसे ही पता लगा कि प्रोग्राम भूतों का भी बन गया ऐसा, सो नारद जी भगवान के पास गए। अरे सुनो सुनो प्रभु, सुनो सुनो, गड़बड़ होने वाला है। क्या? कहे बारातियों की क्या व्यवस्था हुई? अरे बोले देवता सब तैयार हो रहे हैं, तुम्हें नारद क्या लेना देना बारात, सब देवता तैयार। अच्छा मुनि महात्माओं से भी कह दिया है, वो महात्मा भी पहुंचेंगे वहां, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा बारात के साथ नहीं जाते हैं, इसलिए बारात में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट पहुंचेंगे। क्यों? हम लोग भी किसी के विवाह में जाते हैं तो बारात के साथ नहीं जाते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं। और बारात के साथ हम लोग चलने लगे तो फिर मर्यादा कहाँ रहेगी? क्यों भाई? देखो ये बाबा लोग भी जाने क्या क्या लोग कहेंगे, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। वैसे भी कहते हैं महात्मा चलते हैं ना, अगर किसी साधन से चलें, अपने निजी साधन से, बड़े जलवे हैं महात्माओं के, देखो। अच्छा, और साधन का त्याग करके पैदल चलें, साधु है कि फटीचर? अब क्या बतावें आपको, क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या सुनना पड़ता है। अगर साधन वाधन छोड़ के पैदल चलो तो लोग फटीचर कहते हैं, और साधन से चलो बड़े जलवे हैं। देखो कितने बड़े जलवे हैं। अच्छा एक बात बताएं, दाढ़ी रखाओ, रुपया पैसा नहीं है क्या? ये 1.5 हाथ की दाढ़ी रखा ली, कुछ है नहीं क्या? अच्छा दाढ़ी मुड़ा दो, भद्र हो जाओ, काहे के बाबा हो तुम जब दाढ़ी नहीं रखते हो? बड़ी मुसीबत है साहब। दोनों तरफ से मुसीबत है कि दाढ़ी रखो तो लोग कहें और ना रखो तो लोग कहें, बड़ी परेशानी है। चलो कोई बात नहीं है, भगवान की शरण में है। ठाकुर जी जैसे जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं। साधुओं की इच्छा भगवान की इच्छा होती, भगवान की इच्छा में हम संतों की इच्छा रहती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जरा सुनना और समझने की कोशिश करना। भगवान शंकर ने निश्चिंत कर दिया है अमंगलों को, भूत प्रेत पिशाचों को। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मेरे साथ चलना। नारद जी ने कहा महाराज गड़बड़ हो गया। क्या? अरे देवता तो ठीक ही हैं, ये राक्षस, ये अमंगल भूत प्रेत पिशाच, ये संपूर्ण पिशाच, ये पिशाच तैयार हो रहे हैं। भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब तैयार। कहाँ के लिए तैयार? कहाँ के लिए? कहा शंकर जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, हिमांचल जी के यहाँ। अच्छा कौन कह रहा है? कोई दूसरा नहीं कह रहा है, स्वयं कह रहे हैं भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा खुद कह रहे हैं। नारद समझा दो उनको। नारद जी बोले समझा दें, उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर ली है, प्रतिज्ञा ही कर ली है। लेकिन मैं कह रहा हूं जाओ समझा दो भोले बाबा को कि भूत प्रेतों को मत ले जाएं। भले ही पार्षद के रूप में स्वीकार करते वो जो है कैलाश पर ही रहें, लेकिन हिमांचल जी के यहां मत जाएं, क्योंकि एक भूत पहुंच जाता है किसी गांव में तो गांव भर परेशान रहता है। और भूतों की बारात अगर पहुंच जाए तो क्या विडंबना होगी, बोलो भाई उस गांव की। इसलिए रोक दो, मना करो। नारद जी बोले आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। साहब नारद जी फिर चले शंकर जी के। नारद जी का काम ही ये है, वायु के वेग में चलते हैं। वैसे तो चलना नहीं आदन साधन से, वायु के वेग में पहुंच जाते हैं नारद जी। नारद जी पहुंच गए। हाँ नारद बाबा क्या संदेश लेके आए हो? कहा हरि का संदेश लेके आया हूं। भगवान ने क्या संदेश पहुंचाया है? यही पहुंचाया है कि बाराती सब तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट है, कोटा पूरा हो गया। अब आप अपने स्पेशल बाराती जो हो उनको आमंत्रित न करें, ना उन्हें आश्वासन दें। नहीं, वो देवता बाराती हैं, वो अलग हैं, हमारे नारद बाबा अलग हैं बाराती। तो आपके कौन है? बोले भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि ने ही कहा है कि अब बाराती ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त हो चुके हैं। भगवान शंकर बोले हमारे स्पेशल हैं ये बाराती, अगर हमारे बाराती स्पेशल नहीं गए तो कह देना दूल्हे का इंतजाम कर लें भगवान विवाह केंद्र से, अपना दूल्हा और कोई तैयार कर ले में, क्योंकि हमारी भी तो कोई पर्सनल व्यवस्था है।
जब विवाह हो रहा है तो हमारी पर्सनल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाए, और नहीं तो विवाह कैंसिल, दूल्हा तैयार कर लें दूसरा। नारद जी वो नारायण 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 कह के पहुंच गए। भगवान बोले क्या बात है? अरे बोले विवाह कैंसिल हो रहा है महाराज। क्यों क्यों क्या बात है? बोले भूत प्रेत पिशाचों के लिए मना किया गया तो बाबा बिगड़ गए। और बोले कह दो भगवान से कि हमारी पर्सनल व्यवस्था है, हम तैयार तो हैं विवाह के लिए, लेकिन जो हमारे पर्सनल मित्र हैं या हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, अर्थात सेवक पार्षद हैं, जब उनको हम नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे विवाह बनेगा? इसलिए हमारी पर्सनल व्यवस्था है, वो हमारे साथ चलेंगे। अगर तैयार हो जाएं नारायण श्री हरि तो फिर हम तैयार हैं। और वैसे तो हमने स्वीकार ही कर लिया, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। हम चाहते ही नहीं थे कि मेरा विवाह हो, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा है तो मैंने मान ली। लेकिन अब कम से कम इतना तो हो कि जो पर्सनल कोटे के लोग हैं वो तो हमारे साथ चले। भगवान ने कहा नारद जाओ कह दो भोले बाबा से कि चिंता मत करो, सबको ले चलो साथ में, सबको साथ ले चलो। देखो एक बात बताएं, भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं कि नहीं? भक्त क्या चाहता है भगवान उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। भक्त के पीछे तो भगवान कष्ट भी सह लेते हैं। बोलो, संतों के और भक्तों के कारण ही भगवान ने कष्ट सहे हैं। बन के कंटका कीर्ण मार्ग में चले हैं, पत्तों की सैया पर सोए हैं, झरनों का पानी अंजलि से पिया है, पात्र से नहीं। किसी पात्र, स्वर्ण पात्र में जो जल पीता है, स्वर्ण पात्र में जो भोजन करता है, बोलो वो अंजलि से जल पीता है चित्रकूट में आकर के मंदाकिनी जी का, और पत्तों पर कंद मूल फल रख के ग्रहण करता है। किस पर? पत्तों पर, पत्तों के दोने, कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। वो दोना ही है, पात्र ही है वो दोना। उसी में भगवान फल, कंद मूल फल ग्रहण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? सोचो जरा, भक्तों के कारण। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भक्तों के कारण, संतों के कारण भगवान कष्ट सहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कह दो नारद बाबा तैयारी करें। सब भूत प्रेत पिशाच भी तैयार हो गए। अब बारात चली। गोस्वामी जी कहते हैं बने न बरनत बनी बराता। बारात नहीं, बराता, बराता। देवता आगे चल रहे हैं, इंद्र नेतृत्व कर रहा है, ब्रह्मा जी भी साथ में हैं। भाई विवाह कौन पढ़ेगा? जल्दी बोलो। विवाह ब्रह्मा ने पढ़ा, विवाह समझ गए हो कि नहीं? शंकर जी का शिव पार्वती का विवाह किसने पढ़ा? ब्रह्मा ने। अब साधारण है ब्रह्मा, बोलो बुद्धि का देवता तो ब्रह्मा ही है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, वेदों की रचना करने वाला ब्रह्मा है, वेदों पर भाष्य करने वाला ब्रह्मा है। वो विवाह पढ़ने के लिए जा रहा है ब्रह्मा। अच्छा भैया, इंद्र क्या कर रहा है? बोले इंद्र जो है नेतृत्व कर रहा है, सभी देवताओं को बाराती बन के ले जा रहा है? उसके नेतृत्व में ही बारात चल रही है। भगवान विष्णु नारायण ने कहा, श्री हरि ने कहा नारद एक बात कह दो शंकर जी से, शिव जी से जाके। क्या? कि वो सबसे पीछे चलेगा, क्योंकि हम लोग पहले पहुंचेंगे तो मेंटेनेंस समझ लेंगे और पूरा मेंटेन करके वहाँ का माहौल सब अनुकूल कर लेंगे और सारी की सारी व्यवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और बाद में पहुंचे शंकर जी, ये नहीं कि पहले ही पहुंच जाए, और पहले भूतों को लेके पहुंच जाए तो भगदड़ मच जाएगी कि नहीं मचेगी? क्यों भाई, पूरा नगर खाली हो जाएगा। पीछे चले तो भगवान सोच रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा, शंकर जी बोले नहीं नहीं वो तो कोई दिक्कत, हम कहो 2 दिन बाद पहुंचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको ऐसा कुछ नहीं, 2 दिन बाद नहीं।
घंटे 2 घंटे लेट पहुंचे। शंकर जी बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र देवताओं को लेके पहुंच रहा है। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, ओहो, नगर के लोगों ने कहा गजब, दूल्हा सुंदर बराती सुंदर। इंद्र था ना वो, तो इंद्र ही को समझा। हिमांचल नगर निवासियों ने कहा साहब गजब, बोले दूल्हा सुंदर बराती सुंदर। तो इंद्र बोला किसको दूल्हा मान रहे हो? कहे आप ही लग रहे रे, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। हाँ नौकर, नौकर इतना सुंदर है तब तो क्या कहना दूल्हा का। तो भाई नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा का क्या कहना। तो गजब, धन्य है पार्वती के भाग्य, धन्य है पार्वती के भाग्य, इतना सुंदर दूल्हा मिला है। अरे दूल्हा सुंदर होगा, नौकर जब इतना सुंदर मिला है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ये पार्वती का नौकर है। अरे जब शंकर जी का नौकर है तो भैया पार्वती का नौकर हुआ कि नहीं? ये पार्वती का नौकर है, इतना सुंदर नौकर सेवा करेगा, है बताइए, धन्य है पार्वती के भाग। अच्छा ये सब कई ये बाराती हैं, सब देवता सब बाराती। ब्रह्मा जी चले आ रहे थे पीछे से, कहे ये इनका परिचय, बोले ये विवाह पढ़ेंगे। ओ इनका नाम बोले ब्रह्मा। धन्य है पार्वती के भाग, ब्रह्मा ही विवाह पढ़ने के लिए चला आया ब्रह्मलोक से। लोग ब्रह्मा के ज्ञान को लेते हैं, क्यों भाई लेते हैं नहीं? ब्रह्मा के ज्ञान को लोग लेते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से मांगलिक कार्य करते हैं, वेदों का आश्रय लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही ब्रह्मा आ गया उतर के वो विवाह पढ़ने के लिए। धन्य है पार्वती के भाग, ब्रह्मा विवाह पढ़ेगा। ये पहला रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि ब्रह्मा ने विवाह पढ़ा है डायरेक्ट आके। धन्य है ब्रह्मा जी। अब पीछे की व्यवस्था तो आप सब जान ही रहे हो, जान रहे हो। तब तक भगवान विष्णु आ रहे थे, तो अब कंफर्म हो गया कि पंडित के पीछे जो है वो दूल्हा है। पंडित के पीछे दूल्हा है ये। तो सारे लोग प्रणाम करने लगे, कहे आपका परिचय, तो भगवान मुस्कुरा गए। तो लोगों ने कहा शर्मीला है दूल्हा, इसलिए ये नहीं कहना चाहता कि मैं दूल्हा हूं क्योंकि शर्म आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, दूल्हा हो ना। भगवान ने कहा देखो हम झूठ नहीं बोलते, वैसे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम पूछ ही रहे हो कि दूल्हा, तो हम दूल्हा नहीं है, फिर हम दूल्हा के दोस्त हैं। ओह दोस्त इतना सुंदर, नौकर भी सुंदर, दोस्त भी सुंदर, विवाह पढ़ने वाला सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। कल्पना की जाए कि दूल्हा कितना सुंदर होगा, गजब का सुंदर दूल्हा। दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा आ रहा है पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो मित्र हैं, व्यवस्था के लिए पहले आगे निकल आए। तो बाराती जो है सब आगे आ गए, मित्र आगे आ गए, ब्याह पढ़ने वाले पंडित जी आगे आ गए, लेकिन दूल्हा के साथ फिर कौन है? कहे दूल्हा के साथ दूल्हा के विशेष दोस्त हैं। जो विशेष दोस्त हैं वो दूल्हा के साथ हैं, और कुछ विशेष सेवक भी दूल्हा के साथ हैं। अच्छा, तो नगर के लोगों ने कहा कि विशेष व्यक्तित्व है तो विशेष ही आ रहे हैं सब, तो बाकी सब शेष हैं, वो विशेष आ रहे हैं। प्यारे, जब शिवजी समीप में आ गए हिमांचल नगरी के, तो जानते हो किसी को यह कल्पना ही नहीं थी, भगवान नारायण स्वयं नहीं सोच रहे थे कि ऐसा दृश्य होगा अद्भुत। भगवान शिव जो है नंदी पर बैठे थे, लेकिन मुंह की तरफ पीठ किए थे, पूंछ की तरफ मुंह किए थे। वैसे तो सीधे बैठते थे, हमेशा का नियम था, लेकिन जब ससुराल में प्रवेश कर रहे हैं, होने वाली ससुराल में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो अच्छा इस बात की जानकारी भगवान को भी नहीं मिली कि ये इसका, भाई ठीक है आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, सीधे ही आ रहे होंगे, लेकिन बैठे थे। नारद जी दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज मामला संभाल लो, नहीं विवाह कैंसिल है, क्योंकि हमने तो सारी व्यवस्था लगा दी है, लेकिन अब तो निश्चित है कि कैंसिल होगा विवाह। क्यों, क्या बात है? बात क्या है? बात यह है कि भोले बाबा रोज तो सीधे बैठते थे नंदी पे,
आज उल्टे बैठे हैं। उल्टे बैठे हैं कैसे? बोले मुंह की तरफ पीठ किए हैं और पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। और बोले जितने भूत प्रेत हैं वो हु कर रहे हैं, सब इस तरह से चले आ रहे हैं हु करते हुए। अरे राम राम, ऐसा? अब तो आप ही संभालो, आप ही संभालो। भगवान नारायण ने कहा, श्री हरि ने, एक काम करो नारद जी, मैं यहां संभाले हूं, क्योंकि अगर मैं वहां पहुंच गया तो यहां संदेश किसी को मिल गया कहीं तो फिर वो प्रोग्राम सब बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारे जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहूंगा, तुम जाओ। मेरा संदेशा कह दो भोले बाबा से कि सब शर्तें मानी गई हैं आपकी, भूत प्रेत पिशाचों को भी मना नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम नंदी पे सीधे तो बैठ जाए, इतना ही स्वीकार कर ले, सीधे बैठ के आए। नारद जी फिर गए साहब। नारद जी ने कहा, महाराज सुनो 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 सुनो। हाँ क्या बात है नारद बाबा? बात यह है कि आप उल्टे बैठे हो नंदी पर, आज सीधे बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा कि रोज सीधा बैठता था, ऐसा सब लोगों को लग रहा, आज मैं उल्टा बैठा हूं। आज मैं उल्टा नहीं बैठा हूं, दुनिया को संदेश देने के लिए बैठा हूं। उल्टा सीधा लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा, अलग बात है। मैं दुनिया को आज संदेश देने के लिए बैठा हूं। तो संदेश क्या मिल रहा है दुनिया को? नारद बाबा तुम ही बताओ, नंदी का मुंह किधर है? कैसे? आपकी ससुराल की तरफ है, जहां ससुराल है हिमांचल नगरी, और नंदी की पूंछ कहां है? कहे कैलाश पर्वत की तरफ है। कैलाश मेरा घर है और हिमांचल की नगरी मेरी ससुराल है। इन समस्त संसार वालों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम जब ससुराल जाते हो और ससुराल को देख लेते हो तो घर द्वार भूल जाते हो। लेकिन मैं जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार। मैं ससुराल के पीछे अपना घर द्वार छोड़ने वाला नहीं। नारद बाबा नारायण नारायण कह के चले आए। बोले गजब की लीला है। बोले लीला ये साधारण नहीं, बोले गजब की लीला है। नारायण नारायण कह के नारद बाबा चले आए। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा, नारद क्या हुआ? बोले महाराज संदेश बहुत अच्छा जाएगा, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा संदेश जाएगा लेकिन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस यहाँ मोर्चा संभाले रहो। बहुत अच्छा संदेश। अच्छा इसका मतलब संदेश सीधे बैठे? बोले बैठे कैसे हैं आप, इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन संसार को प्रेरणा मिल रही है, संदेश मिल रहा है। ये विवाह प्रेरक विवाह है। भगवान शिव जी का विवाह जो है, नारद जी कहते हैं ये प्रेरणादायी विवाह है, संसार के लिए प्रेरणा देने वाला विवाह है, साधारण विवाह नहीं है। प्यारे समीप में ही पहुंच गए शिव जी। उन्होंने बैठने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया और नारद जी की भी समझ में आ गया। नारद जी की समझ में आ गया। अब जैसे समीप में पहुंचे तो बच्चों के मन में उत्साह रहता है कि बारात तो आ गई है लेकिन दूल्हा आने वाला है। तो नगर के बच्चे उस दूल्हे के आकर्षण को देखने के लिए आगे बढ़े तो इतना भयावह दृश्य था कि दूल्हे को देख करके जितने बच्चे थे वो भयभीत होकर भागे और ऐसे भागे कि घर में जाके उन्होंने माता पिता से कहा कि अगर हमें जिंदा रखना चाहती हो तो किवाड़ बंद कर लो, अगर जीवित चाहती हो तो किवाड़ बंद कर लो और अंदर से केवल बंद ऐसे बंद करना है, कुंडी लगा के ताला लगा दो कि किसी भी स्थिति में धोखे से भी ना खुल जाए किवाड़। क्यों? बारात? अरे बारात नहीं है, जम की धार किधो बरयाता, साक्षात जमराज चले आ रहे हैं। ये बारात रात कुछ नहीं है। कहे दूल्हा? अरे बोले दूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? अब दिखाई तब दे जब मुंह दिखाई दे तो दिखाई दे। दूल्हा की तो पीठ ही दिखाई दे रही है। क्यों भाई, उल्टे बैठे हैं ना तो पीठ दिखाई दे रही है। मुखारविंद तो कैलाश की ओर है ना और पीठ जो है हिमांचल की नगरी ससुराल की ओर है। तो कहे दूल्हा तो दिखाई नहीं दिया। फिर दिखाई कौन दिया? कहे को मुखहीन विपुल मुख काहू
ऐसे ऐसे दिखाई दिए कि किसी के तो मुंह ही गायब है। PWD का ड्रम होता नहीं जो ढनकता रहता है सड़क पे, बोले ऐसी स्थिति चली आ रही है, ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है, केवल धड़ा ही धड़ है। ढनकते भूत हैं वो तो अपने अनेक रूप बना लेते कम, और ऐसे लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं। हाथ ही पैर नहीं है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अच्छा सिर नहीं होगा, हाथ पैर नहीं होगा, तो डम्मर का ड्रम लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसा लगेगा? ड्रम लगेगा, ड्रम ड्रम जैसे ढनक रहा हो, ऐसी स्थिति। कहा माता जी ओ पिताजी, जब मैंने और निगाह से देखा तो ऐसा दृश्य देखा कि एक के मुंह ही मुंह थे, हाथ गायब, पैर गायब, केवल मुंह ही मुंह। अच्छा फिर किसी के हाथ ही हाथ, मुंह ही मुंह। बड़ी विचित्र भयावही स्थिति। लड़कों ने ये बात बताई, घर घर में ये बात पहुंच गई। जैसे ही घर घर में ये बात पहुंची तो कुछ नगर की महिलाएं धीरे से गईं और मैना जी से कहने लगी, मैना जी से कहने लगी। कुछ महिलाएं चुपचाप गईं कि कम से कम कह तो दें कंडीशन ठीक नहीं है और विवाह कैंसिल करो, अब जरूरत विवाह की नहीं है, क्योंकि खतरनाक स्थिति है। बाबा के चक्कर में पड़ गए, स्वयं देखने नहीं गए, बाबा से कह दिया देख लो, और ये बाबा पता नहीं क्या देख के चला आया। अच्छा नारद जी देखने गए थे, हिमांचल जी देखने नहीं गए थे, तो कहे बाबा के चक्कर में आकर के ये विडंबना हो गई। अब जैसे ही महिलाओं ने, कुछ महिलाओं ने चुपचाप जा करके मैना जी से कहा तो मैना रोने लगी। मैना ने कहा अच्छा ऐसी स्थिति, हाँ क्या है? बोले बर बौराए बसे असुवारा, तो वो बौरा है। और कैसा है? बोले एकदम दिगंबर वेश में है, शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा अधोवस्त्र का एक बाघंबर लपटा हुआ है। क्या लपटा है? बाघंबर। उत्तरीय कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा, नरमुंडों की माला। अच्छा ऐसा है, कंफर्म है ये? कंफर्म का बिल्कुल कंफर्म है, नरमुंडों की माला पहने हैं और जितने भूत प्रेत पिशाच हैं वो सब साथ में हैं। मैना ने कहा ऐसा पति मेरी पार्वती का? ओहो नहीं, विवाह नहीं करूंगी, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी।